हे गाइस, वेलकम टू द रिवर्सिबल। कैसे हो आप सब। आज हम जो बात करने वाले हैं वो डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख लिए। उसके बाद ये जो है हमारा सेकंड क्लास है, ठीक है। तो इसमें जो है हम डिफ्यूज़न पे बात करेंगे। मैं इसको पीपीटी के थ्रू पढ़ा सकता था गाइस, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि कुछ चीज़ें नोट करवानी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं इसको नोटबुक पर लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप मैं डेफिनेशन के साथ साथ हम इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे और कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं उसको भी मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। तो आपको पता होगा, अच्छा, मास ट्रांसफ़र मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट होता है मास का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, इतना मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन का। चलिए पहले मैं डेली लाइफ में जो एग्जांपल होते हैं उसके थ्रू मैं डिफ्यूजन को समझाता हूँ, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। अभी आप एक काम करो, पेन जो होता है हमारा, पेन का जो इंक होता है, ठीक है, इंक को एक बॉटल में या ग्लास में या किसी चीज़ में डालो, तो आप क्या देखोगे कि जो हमारा इंक है वो पूरा स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो जो कलर है वो पूरा बॉटल में या ग्लास में जो अच्छी तरीके से फैल जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आपने देखा है गाइज, इसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आप एक चीज़ नोटिस करो कि जिस जहाँ पर आपने ड्रॉप गिराया इंक का, वहाँ पे तो क्या था, इंक का हायर कंसंट्रेशन था। और जब वो फैला, ठीक है, तो फैल करके वो क्या हो गया, अलग अलग थोड़े डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, दूर दूर हो गए, तो वो कहाँ पे चले गए, लोअर कंसंट्रेशन में। तो हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन में गया ये, ठीक है। इनके जो भी एटम है या मॉलिक्यूल है, इनका क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि डिफ्यूज़न होता क्या है। और भी आप और भी नोट एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि हम कुछ परफ्यूम होता है तो उसका जो एरोमा होता है, मतलब जो खुशबू होती है, हम एक कोने में ही छिड़कते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे पूरे घर में उसकी स्मेल जो है आने लगती है, ठीक है, खुशबू। तो क्या होता है, वो जो हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे हमने उसको स्प्रे किया, ठीक है, उस कंसंट्रेशन से वो पूरे घर में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है। वो अच्छी तरीके से स्प्रेड होने से वो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आई होप गाइज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मतलब कि मेरा बोलने का क्या मतलब है, डिफ्यूजन इज ए मूवमेंट ऑफ ए कंपोनेंट और ए एटम फ्रॉम ए रीजन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन to the region of the lower concentration. Okay, it is caused by the kinetic energy. This process is happen at random. Okay, so diffusion can happen in a gas or a liquid but cannot take place in a solid. ठीक है, चलिए मैं इसको लिखवाता हूँ जो मैंने अभी आपको बोला है, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन is the movement of कंपोनेंट। अच्छा, वीडियो बड़ा हो सकता है तो पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जो है मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, मैं अभी पॉज करता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अभी हम एक बार और पढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, एक मूवमेंट होता है कंपोनेंट का या फिर किसी एटम का फ्रॉम ए रीजन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इट इज़ कोज्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट होते हैं, जैसे कि अभी एक ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में, कोई एक मतलब रैंडम मतलब एक सर्टेन कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। कोई इधर जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस पे कोलैप्स कर रहा है, ठीक है, कोई इस तरफ निकल रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो अलग अलग मतलब कि मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज हैपन एट रैंडम, ठीक है। रैंडम का मतलब यही है, अलग अलग डायरेक्शन में। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन ए गैस और लिक्विड, लेकिन ये टेक प्लेस सॉलिड में नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो टाइटली जो है पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए सॉलिड में गाइज नहीं हो पाता है। ओके, मैंने आपको डिफ्यूजन बता दिया कि डिफ्यूजन होता क्या है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं गाइज। ओके, हाँ, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन।
चलिए मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या होता है, सेम प्रोसेस है, डेफिनेशन सेम रहेगा, बस क्या होगा इसमें डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूलर का, ठीक है। मॉलिक्यूलर अभी मैं आपको बोलता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है इज ए कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, थ्रू अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर थर्मल एनर्जी। इसके थर्मल एनर्जी का, जैसे हम कोई हीट देते या कुछ देते, दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, ठीक है। सो द मॉलिक्यूलर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में हो सकता है या किसी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब घुमा फिरा के बात किया जाए तो मॉलिक्यूलर है उसका डिफ्यूजन नहीं होना है, ट्रांसपोर्ट ही होना है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, उसी को क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कहते हैं। ओके चलिए अभी क्या है, हम अब थोड़ा सा ना फ्लक्स वगैरह के बारे में जान लेते कि क्या क्या होता है, ठीक है। ठीक है, और क्या है, चलिए अभी मैं आपको फ्लक्स बताता हूँ। फ्लक्स क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फेनोमेना इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी पर यूनिट एरिया। मतलब कि कितने रेट में मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया, एक सर्टेन एरिया से कितने रेट में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होना हमारा फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आप इसको नोट करना। हाँ ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या बताया कि जो फ्लक्स होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लक्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने सिर्फ फ्लक्स की डेफिनेशन दिया है गाइज, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मास हो सकती है, मोल्स हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टी पर यूनिट एरिया, ठीक है। एंड द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होता है ये, जिस डायरेक्शन में इसको फ्लो करना होता है, ठीक है, मतलब उसी डायरेक्शन में होता है ये ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये 3 डायरेक्शन में होता है ना, एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो ये मैंने फ्लक्स बताया। अब हम बात करते हैं कि मोलर फ्लक्स क्या होता है। मोलर फ्लक्स, ठीक है, देखो मोलर फ्लक्स क्या होता है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, क्या, एन आई क्या है हमारा, स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज हो सकता है हमारा, ठीक है। अभी देखिए ये होता क्या है कि जो हमारा एन आई मतलब कि मोलर फ्लक्स जो होता है किसी भी स्पीसीज आई के लिए, वो क्या होता है, सी आई वी आई। यहाँ पे सी आई जो है हमारा ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट आई, ठीक है। अच्छा वी आई क्या है, ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है, किसी में भी रख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल जनरली इन द पाइप ले लो, ठीक है। अच्छा इसका यूनिट भी पूछा जाता है, फिर यूनिट क्या होता है, तो यूनिट भी लिख लो, मोल। अब देखो ऊपर क्या है, ये मोल है, और फ्लक्स का होता है पर यूनिट एरिया में जाता है, और कितने टाइम के लिए गया है, तो पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर में और पर सेकंड, ठीक है, ये समझ में गया। मोल्स मतलब कि कितना देखो अभी मैं आपको तरीके से बताता हूँ, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना गाइज, वो होता है मोल, दिख नहीं रहा है शायद, हाँ, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मोल का तो ये मोल ही रखो यूनिट, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। अभी देख लो, अब हमारे पास ये हो गया, अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड सॉरी, तो मीटर से ये कट जाएगा हमारा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आई होप गाइज आपको ये विजिबल होगा, तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से मैंने निकाला है, ठीक है। तो यूनिट आप निकाल सकते हो अगर जो आपको हर चीज़ का आपको फॉर्मूला पता हो तो, ठीक है। तो ये तो था मोलर फ्लक्स के बारे में, तो ये आता है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कि इसका यूनिट क्या होता है,
ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज अ मोलर फ्लक्स, तो क्या मैंने बताया, नंबर ऑफ मोल्स, देखो मोल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मास फ्लक्स की बात कर लेते हैं सिमिलरली। मास फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा, मास फ्लक्स ऑफ ए कंपोनेंट और स्पीसीज आई इज डिफाइंड एज द मास ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। क्या हो जाएगा, मास का ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, ओके। सो इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एन, ठीक है। तो अगर जो हम आई स्पीसीज की बात करें तो एन आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रो इंटू में यू आई। अभी ये क्या है, ये हमारा मास कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज आई, और यू क्या हमारा, ये तो एवरेज वेलोसिटी है, किसका, स्पीसीज आई का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास एक, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, अब मास है ये, तो यूनिट क्या होगा बताओ, मास है तो केजी होगा, पर यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो ये आपका यूनिट हो गया, ठीक है गाइज। मैंने आपको मास बता दिया, मोल्स भी बता दिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, एक होता है जे फ्लक्स, ये जे फ्लक्स भी बताता हूँ आपको, ठीक है। जे फ्लक्स क्या होता है, देखो ये भी क्या होता है, वही होता है ट्रांसफ़र ऑफ मास पर यूनिट एरिया, बट इसमें क्या होता है, ये ना मतलब फिक्स डायरेक्शन के लिए होता है, फिक्स लोकेशन के लिए। जे फ्लक्स में उसी तरह से सिमिलर होता है, लेकिन ये क्या होता है कि ऑल कंस्टिट्यूएंट के लिए बात की जाती है इसमें, तो इसमें फिक्स लॉ ऑफ फार्मूला सिंपल लग जाता है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ मोड ऑफ मास ट्रांसफ़र, ठीक है, बताता हूँ। 3 टाइप के होते हैं, पहला एम्प्टी बाय डिफ्यूज़न, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, दूसरा एम्प्टी बाय कन्वेक्शन, तीसरा फ्री मोलिकुलर ट्रांसफ़र। अभी हीट ट्रांसफ़र से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र से अगर जो कंपेयर करें तो ये कंडक्शन लगता है इसमें इसके लिए सिमिलरिटी एनोलॉजी बता रहा हूँ, इसके लिए कन्वेक्शन सेम होगा, और इसमें रेडिएशन होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका एनोलॉजी क्या है, फ्री मोलिकुलर ट्रांसफ़र का एनोलॉजी बताइए, तो आपको बताना है कि रेडिएशन होगा, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कन्वेक्शन उसके बारे में। कन्वेक्शन तो जो डिफ्यूजन मैंने बता दिया, अभी कन्वेक्शन क्या होता है गाइज, convection is the actually mass transfer, okay, due to the bulk motion of the fluid, example the flow of the liquid, water transport molecule or ion that are dissolved in a water, okay। so इसमें क्या बात की गई है कि जो भी हमारा वाटर लिक्विड जो वाटर का हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, उसके अंदर जो भी आयन्स है या मॉलिक्यूल्स है जो भी वाटर में डिज़ोल्व है, ठीक है, और उसकी जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मास ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, ओके। मैं रिपीट करता हूँ, कन्वेक्शन इज़ द मास ट्रांसफ़र, चलिए लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। सो आई रिपीट अगेन, कन्वेक्शन इज़ अ मास ट्रांसफ़र ड्यू टू द बल्क मोशन, ओके। सो इसमें हम क्या करते हैं, बल्क मोशन की हम पूरी बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे वाटर में वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मास ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, ओके। सो इसमें एक चीज़ और आता है, एडी डिफ्यूजन इन एनालॉजियस विद द फोर्स कन्वेक्शन इज द
हीट ट्रांसफ़र। चलिए पहले हम हीट एडी डिफ्यूजन की बात करते हैं। अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ना एक गिलास ले लो, चलो एक गिलास में क्या भर लो, पानी भर लो। एक गिलास में यहाँ पे क्या कर लो, पानी भर लो, या जो भी है, ठीक है। इनको अलग अलग कमरे में बंद कर दो। अभी क्या है, ठीक है, इसमें क्या करो, कोई भी एयर सप्लाई मत करो, कमरा बंद कर दो। 1 से 2 घंटे के बाद देखो तो इसमें जो वेपराइजेशन है बहुत कम होगा, बहुत स्लो प्रोसेस में होगा, धीरे धीरे वेपर बनेंगे, उसके डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। इट इज़ क्या है, स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। अभी क्या करो, यहाँ पर एक फ़ैन चला दो, क्या चला दो, फ़ैन चला दो। अब क्या होगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा, जल्दी जल्दी वेपर्स बनेंगे, जल्दी जल्दी वेपर बनेंगे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जहाँ पर भी टर्बुलेंस आ जाए, क्या आ जाए, टर्बुलेंस आ जाए, या फिर जहाँ पर जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी डिफ्यूजन। अब यहाँ पर क्या होगा, फास्ट डिफ्यूजन होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन का जो चेंजेस है वो बहुत फास्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडी डिफ्यूजन। ये बात आपको क्लियर हो गई। सो एडी डिफ्यूजन विच अकर इन अ टर्बुलेंट फ्लो बाय द रैपिड प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग और द स्विरलिंग एडीज ऑफ द फ्लूइड, ओके। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्बुलेंस डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस डिफ्यूजन भी कहते हैं गाइस, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी हम बात करेंगे, अभी हम क्या बात करते हैं, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन ए गैस। थोड़े बहुत मास फ्रैक्शन है वो बता दो क्या, चलिए वो बता देता हूँ मैं आपको। चलिए पहले क्या करते हैं हम, मैं आपको ये बताता हूँ कि कंसंट्रेशन, अच्छा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। ये क्या होता है, मास या फिर मोल्स, चलिए मास लेते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर जो मोल्स की हम बात करेंगे तो मोल्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। पहला आता है हमारे पास मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन को हम स्मॉल m और a की बात करेंगे अगर जो ए कंपोनेंट के लिए, तो एक ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट A, ठीक है, टू द टोटल मास डेंसिटी, ठीक है, ऑफ द मिक्सर। अभी देखिए, अब हमें हमारे पास क्या है, स्मॉल m। अभी हम किसका निकालना चाह रहे हैं, मास फ्रैक्शन किसका निकालना है हमें, कंपोनेंट A के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट A अपॉन में मास ऑफ कंपोनेंट A प्लस में मास ऑफ कंपोनेंट B, ठीक है। तो ये निकल गया आपके पास। सिमिलरली एक होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम XA या फिर YA से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए XA जो होता है हमारा CA अपॉन CA होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। और एक YA जो होता है वो हमारा PA अपॉन में P होता है, ठीक है। अभी देखिए ये तो लिक्विड के केस में यूज़ करते हैं। लिक्विड के केस में अगर जो आपको बोल दे कि मोल फ्रैक्शन निकालिए
बेंजीन का या टोल्यूइन का, ठीक है। तो उस केस में आपको एक्स से निकालना है। अगर जो आपको वेपर प्रेशर की बात करें, ठीक है, वेपर्स की बात करें आपसे, वेपर की, तो आप वाई ए निकालेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपके पास। यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर है, ये टी लगा दो, पार्शियल प्रेशर, और ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टोटल कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें होता क्या है, जो हमारा फिक्स लॉ होता है, द फ्लक्स फॉर ए कंपोनेंट इन एन। अब किसके लिए बात किया गया है, फ्लक्स है ये किसी भी कंपोनेंट के लिए, या फिर वो आइसोथर्मल हो या फिर वो आइसोबैरिक हो, और बाइनरी सिस्टम हो। बाइनरी सिस्टम मतलब दो सिस्टम की बात की गई हो, ठीक है। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस के, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारा ड्राइविंग फोर्स है गाइस, ठीक है। ये क्या हमारा ड्राइविंग फोर्स है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लक्स ऑफ ए कंपोनेंट किस केस में, आइसोथर्मल होना चाहिए या आइसोबैरिक होना चाहिए, बाइनरी सिस्टम होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। सिंपल आप बोलो ना, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अभी मैं बात करूँ कि डिफ्यूजन ऑफ ए इन ए जेड डायरेक्शन या फिर बी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन, तो वो हम लिखेंगे कैसे, नाउ वी कैन रिटर्न एज जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सी ए अपॉन में डी जेड। अब डी सी ए अपॉन में डी जेड क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही तो है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी देखो, अभी इसको हम हटाएंगे तो जे ए इजिकल टू माइनस का डी ए बी डी सी ए अपॉन में डी जेड। ये गाइस नोट कर लो आप सभी लोग, दोनों के दोनों, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्लक्स प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो माइनस का डी ए बी आएगा। माइनस का डी ए बी क्या होता है, जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है ऑफ ए कंपोनेंट ए एंड बी। अभी मैं आपको बताता हूँ, लिख देता हूँ इसको। देखिए मैंने क्या लिखा था, जे है किसी कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी सी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी जेड इन ए जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये मैंने बोला आपको। अभी यहाँ से वो हटाओ, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो माइनस का डी ए बी डी सी ए अपॉन में डी जेड, ठीक है। ये तो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। ये डी ए बी, अब ये डी ए बी क्या है, ये डी ए बी है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, ओके। अच्छा, डी सी ए अपॉन में डी जेड क्या है, ये भाई साहब हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है कि डिफाइंड करो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। पूरा आपको नोट करना है, 3 से 4 नंबर के बीच में आता है ये, ठीक है। पूरा ऐसे ही छाप देना है बिल्कुल आपको। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, shows that decrease in concentration। अब ये बताओ मुझे, जब आप हम किसी इंक को पानी में डालेंगे तो पहले कंसंट्रेशन क्या होगा, डालते टाइम ज़्यादा होगा, जब वो फैलते जाएगा सब में पूरा स्प्रेड हो जाएगा तब क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा ना, तो इसीलिए वो निगेटिव का साइन लगता है, इसीलिए, ठीक है।
अच्छा, अब हम यूनिट ऑफ DAB देखते हैं, ये भी पूछ लेता है कि यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट का यूनिट निकाले। देखो चलो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, DAB DCA अपॉन में DZ, ठीक है, डेल जेड। हमारा ये क्या होता है, मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, DAB ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारा इसका जो है वो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हम निकालेंगे, मोल पर मीटर क्यूबिक पर सेकंड, ठीक है गाइस। तो मोल से मोल कटेगा, इससे ये कटेगा, सेकंड कट जाएगा, ये पूरा कट गया क्या? फिर से एक बार ट्राई करते हैं, गलत हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ J इंटू में DZ अपॉन में DCA लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर, इसको मैं उसमें लिखता हूँ MLT में, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ M और L स्क्वायर, ठीक है, और T। इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन है ना ये, तो लेंथ में मेज़र होगा, तो L अपॉन M, ये हो गया हमारा नीचे का, और ये LQ, तो ये हो जाएगा हमारा M अपॉन में L स्क्वायर इंटू में T, ये माइनस T पर माइनस होगा, ये नीचे आएगा ना क्योंकि, ठीक है, इंटू में L स्क्वायर, ये L स्क्वायर मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और एक L ये रहा मेरे पास, L अपॉन में एक M ये रहा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये M से M कट गया, इससे कट गया, तो ये आ गया हमारे पास, ये 3 था ना, 1 2 3, हाँ देखिए L स्क्वायर और L, तो L क्यूब होगा, तो L क्यूब से एक L बचेगा हमारे पास और एक L ये रहा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन में ये एक M और एक M कटा तो M आ जाएगा। तो L क्या होता है हमारा मीटर स्क्वायर, और ये M ले लीजिए, तो M क्या हो जाएगा हमारा, M बचेगा, M तो पूरा कट जाएगा ना, M एक ही है ना यार, ये T बचेगा यहाँ पे, और T को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड। तो ये DAB का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये दिखा नहीं क्या आपको, एक मिनट मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक बार मैं अगेन बता रहा हूँ गाइस, इसको एक बार ठीक से देखेंगे, ठीक है। यूनिट उस टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यूनिट ऑफ DAB, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो कोई वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले हम फॉर्मूला रखते हैं, JA इज इक्वल टू में माइनस का DAB DCA अपॉन में DZ, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, इसका यूनिट क्या मैंने बताया था, मोल होगा अपॉन में मीटर स्क्वायर, एरिया है तो पर यूनिट टाइम भी होगा, ठीक है। DAB को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, मीटर क्यूबिक में। अच्छा, जेड क्या एक डायरेक्शन है, तो उसको किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए DAB को एक साइड ले आइए, DAB बराबर में मोल से मोल कट जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, मीटर टू दी पावर 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा मीटर टू दी पावर स्क्वायर और बटे में सेकंड। तो इस 2 से यहाँ पे कट के 2 आएगा,
तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये गाइस आपका यूनिट हो गया। सेकंड बात करेंगे, अगर जो डायमेंशन में पूछ लिया हमें, ठीक है ना, किसमें, डायमेंशन में यूनिट, तो कैसे करेंगे अभी देखिए। फॉर्मूला पहले लिखिए, जितना बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना आपको याद होगा। DAB इंटू में DCA इंटू में DZ, ठीक है। अच्छा इसका देखिए, मोल अपॉन मोल को क्या लिख सकते हैं, M लिखेंगे, मीटर को क्या लिखेंगे, L स्क्वायर, और टाइम को लिखेंगे T। DAB इसको क्या लिखेंगे, मोल, मोल और क्या होता है मीटर स्क्वायर को L स्क्वायर इंटू में, और यहाँ पर एक हमारे पास ऑलरेडी क्या है, जेड डायरेक्शन है तो L है, ठीक है। तो M से M कट गया और L क्यूब होगा ना ये, ठीक है। हाँ अभी क्या आया हमारे पास, L टू दी पावर 4 अपॉन में L स्क्वायर इंटू में T इजकल टू में DAB। अब इससे ये कट के 2 आएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, L स्क्वायर मतलब कि M0 L2 T माइनस का 1। इसको ऐसे बंद कर देना है भाई साहब। तो ये आपका यूनिट आ गया। इतना आपको समझ में आ गया गाइज। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यार लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एनालॉजीज ऑफ मास ट्रांसफ़र वगैरह बात करेंगे, डिफिजन बात करेंगे, कोफिशिएंट, इक्विमुलेटर काउंटर डिफिजन बात करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें अभी डिफिजन में तो इनके ऊपर मैं बात करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइज, सो आप कमेंट करके मुझे बताइए अच्छा लगा या नहीं लगा। जो भी है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर जो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दिए, लेकिन मुझे एक रिस्पॉन्स ज़रूर देना आप सब, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you understand it easily. Okay, so thank you, bye bye.